क्या मुझे राइनोप्लास्टी की वाकई जरूरत है या नहीं? दोस्तों बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बहुत बार मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट कहता है सर मेरे को क्या राइनोप्लास्टी कराने की जरूरत है? डू यू थिंक दैट आई नीड द राइनोप्लास्टी और नॉट? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कई बार जो हमारे पेशेंट होते हैं उनकी इतनी ग्रोस डिफॉर्मिटी होती है कि उनको ये सोचने की भी जहन में जरूरत नहीं है कि क्या मेरे को राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है। बहुत बार क्या है, पेशेंट का पूरा नोज बैठा हुआ होता है, फ्लैट नोज होता है। बहुत बार जो है पेशेंट का नोज इतना डेविएटेड होता है, या कई बार क्या है कि हमारा जो है साइज इतनी ओवर होती है। तो इन सब ग्रोस डिफॉर्मिटी के केसेज के अंदर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मुझे राइनोप्लास्टी की, क्योंकि कराना ही है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बी जो कैटेगरी होती है दोस्तों, बहुत बार जो है पेशेंट की डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं नोज के अंदर। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार पेशेंट का टिप बिल्कुल परफेक्ट होता है एंड पेशेंट कहता है सर मेरे को तो बस हल्का सा ये यहाँ पे जो है मेरे ओवर वाइड मेरे को लग रहा है। जब मैं कैमरे के सामने जाता हूँ या मैं फोटो लेता हूँ तो मेरा जो नोज का जो है नीचे का बेस है वो ओवर वाइड है, तो मुझे तो खाली यही ठीक कराना है। क्या ये जरूरी है? या अगर आप मेरी सर्जरी करोगे तो ये पूरा ही नोज मेरा ओपन करना पड़ेगा? क्योंकि उसका टिप तो ठीक है, अगर उसको लग रहा है पेशेंट को अगर आप टिप मेरा ओपन करोगे तो मेरा अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दोस्तों जब इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत ध्यान से हमें सर्जन से अपनी प्रॉब्लम को, कंसर्न को डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये कंसर्न है, आई डोंट वांट टू चेंजेस एनी टिप्स इन द शेप ऑफ द टिप। मेरे को खाली मेरा ये वाला जो नोज का ब्रिज का जो है ऊपर का काम करना है या नीचे का करना है, या मेरे को मेरा ब्रिज ठीक है, ओनली टिप का कंसर्न है कि मेरा जो है राइट या लेफ्ट साइड में ये डिप्रेशन है, ये मेरे को ठीक करना है। सो दोस्तों अब अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें विस्तार से, डिटेल से हमारे सर्जन से डिस्कस करना चाहिए कि मेरा ये कंसर्न है, हाउ कैन यू करेक्ट इट, आइदर यू कंप्लीटली ओपन माय नोज और व्हाट एल्स अदर ऑप्शन यू हैव, कि ऐसे और कौन से रास्ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर नोज के अंदर फुल फ्लैश आपके राइनोप्लास्टी नहीं करनी है तो नोज की सर्जरी के कई सारे दूसरे अल्टरनेट भी होते हैं। उन अल्टरनेट के माध्यम से हमें नोज को ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। सपोज आपका जो नोज है ये नेजल ब्रिज आपका कम करना है, नीचे से उसके बेस को कम करना है, तो आजकल एक अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी होती है दोस्तों। पियाजो करके एक डिवाइस होता है, उसमें अल्ट्रासोनिक जो है वेव्स होती हैं, उन अल्ट्रासोनिक वेव से उसको नैरो किया जा सकता है, उसमें ऑस्टियोटॉमी करने की जरूरत नहीं होती है। एंड बहुत बार क्या होता है, सपोज आप आइसोलेटेड आपको प्रॉब्लम है कि आपको टिप में चेंज नहीं करना, लेकिन आपके साइड में कहीं डिप्रेशन या उभार है, उसको भी लोकलाइज इंसिजन से ठीक कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें आपको जो है अच्छे से हमें सर्जन से डिस्कस इसलिए करनी चाहिए कि वो आर्मामेंटेरियम, वो सारी चीजें वो स्किल सर्जन के पास है कि नहीं है। आपको अननेसेसरी ओपन करने की, नोज को ओपन करने की सलाह दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नोज आपका ओपन होने के बाद में जो आपको पहले प्रॉब्लम नहीं लग रही थी वो आपको बाद में लगने लग जाएगी और आप मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे। इसलिए क्या है, कब राइनोप्लास्टी करानी चाहिए, ओपन करानी चाहिए, क्लोज करानी चाहिए, ये सारी जो बातें हैं आप सर्जन से डिस्कस करें एंड आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। थैंक यू।